बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगली आगार। जिहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। इस गहरे सागरिया दर मैनू आंदा नहीं तरना। तुसी कृपा सागर हो हाथ सिर ते मेरे धरना। श्री गुरु महाराज जी की आई हुई प्यारी संगत, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, इस गहरे सागर अंदर ये संसार सागर है जो ये बहुत गहरा है। इसको पार करना बहुत कठिन है। इसको पार करने के लिए जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु से नाम उपदेश नहीं लेंगे, उन पर श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम इस संसार सागर से पार हो नहीं सकते। इसलिए संसार सागर पार करने के लिए हमें सबसे पहले सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक जीव भव से पार नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति ने समुद्र पार करना हो, वह सोचे कि मैं तैर कर समुद्र को पार कर लूं, तो तैर कर समुद्र को पार नहीं कर सकता। उसके लिए उसको जहाज की आवश्यकता पड़ेगी, नाव की आवश्यकता पड़ेगी, तब वह जहाज समुद्र को पार कर सकता है। इसी प्रकार हम संसार भवसागर से पार होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सतगुरुदेव भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे नाम उपदेश लेना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जीव भव से पार हो सकता है। हमने संसार में भी कोई छोटा सा कार्य सीखना हो, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक वह कार्य को सीख नहीं पाते। जैसे किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना हो, वह सोचे कि मैं किताबें पढ़कर डॉक्टर बन जाऊं, तो वह किताबें पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, गुरु की शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी वह डॉक्टर बन सकता है। ऐसे हम सोचे कि हम ग्रंथ पढ़ लें, वेद शास्त्र पढ़ लें, पोथियाँ पढ़ लें और हम भव से पार हो जाएंगे। हम भव से पार नहीं हो सकते। हम गुरु महिमा में रोज गाते हैं, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोए, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुर कृपा न होए। वेद शास्त्र जितने दिख मर्जी पढ़ ले, जब तक गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का सिर पे हाथ नहीं है, तब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता। आजकल सब व्यक्ति इस संसार में हर व्यक्ति आनंद चाहता है। वह हर जितना इतना उसके पास है, धन भी है, महल माड़ियाँ भी है, परंतु उसका मन शांत नहीं है। क्यों नहीं शांत नहीं है? कि उसको मालूम ही नहीं कि आनंद मुझे कहाँ से मिलता है। वह आनंद कभी धन दौलत में ढूंढता है, कभी महल माड़ियों में ढूंढता है, बच्चों में ढूंढता है, परंतु कुछ क्षण के लिए
उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। फिर वैसे का वैसा व्यक्ति अशांत हो जाता है। आनंद हमारे अंदर है, हम ढूंढते उसको बाहर है। जब तक जीव अंदर नहीं जाएगा, सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक वह आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे एक राजा था, राजा के पास सब कुछ था, परंतु उसका मन बहुत अशांत था। बहुत अशांत होने के कारण राजा ने कई पंडितों से पूछा, मौलवियों से पूछा कि मेरा मन कैसे शांत होगा। राजा जब बहुत परेशान हो गया, उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित से पूछा, पंडित कहने लगे कि आप भागवत का सप्ताह अपने घर में रखिए, 7 दिन के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। पंडित ने पूरे रीति से 7 दिन भागवत का सप्ताह रखा। 7 दिन सुनने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी कि मेरा मन शांत नहीं हुआ। पंडित जी कहने लगे कोई कमी रह गई होगी, फिर आप सप्ताह रखो। ऐसा करते करते राजा ने 6-7 बार सप्ताह रखाया, परंतु राजा का मन वैसे का वैसे अशांत रहा। राजा पंडित जी से कहने लगा कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरा मन शांत नहीं है। अगर आपने मुझे कल तक मेरा मन शांत नहीं किया तो मैं आपको फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब पंडित जी परेशान दुखी हो गए, घर गए। घर जाके सारी बात बताई तो उनका बेटा कहता है कि मैं सुबह आपके साथ चलूँगा और आपके प्रश्न का उत्तर राजा को दूंगा। अब सुबह जब राजा के दरबार में पंडित जी उनका बेटा पहुंचता है तो राजा पूछता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? तो कहने लगे कि मेरा बेटा आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो राजा कहने लगा सही है। तो बेटा क्या कहता है राजा को, राजा अगर आप प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो मुझे 1 गिलास में दूध और 1 चम्मच मंगवा दो। जब राजा दूध और चम्मच मंगवा देता है तो वह उसके सामने दूध को हिलाना शुरू करता है चम्मच से। तो राजा देखता है क्या कर रहा है। राजा कहता है ये क्या कर रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये कि तुम क्या खेल रहे हो दूध के साथ। तो वह क्या कहता है कि मैं दूध में से मक्खन निकाल रहा हूँ। कहने लगे दूध में से मक्खन निकाल रहे हो, तो दूध में से मक्खन ऐसे नहीं निकालते। कहने लगे फिर कैसे निकालते हैं, आपको ये तो मालूम है ना कि दूध में मक्खन है। कहने लगे हाँ मुझे मालूम है कि दूध में मक्खन है। कहते फिर आप ही बताओ कि दूध में से मक्खन को कैसे निकालते हैं। तो राजा कहने लगा कि दूध में से मक्खन निकालने के लिए पहले दूध को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके उसमें दही का झाग लगाया जाता है, उसके बाद उसको बिलोया जाता है। बिलोए जाने के बाद उसमें से मक्खन की प्राप्ति हो जाती है। तो वह लड़का कहने लगा ऐसे ही हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। आनंद हमारे अंदर है राजा, आनंद बाहर नहीं है। उसके लिए तुझे पहले सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा, उनसे नाम उपदेश नहीं ले लेगा, नाम का जाप नहीं करेगा, तब तक तेरा मन शांत नहीं हो सकता। तो राजा सतगुरु की शरण में जाता है, नाम शब्द लेता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। हम संसार में देखते हैं कि हर व्यक्ति दुखी है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है। संसार में हर व्यक्ति, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि वही संसार में सुखी है जिसके पास प्रभु का नाम है। जो प्रभु के नाम का अभ्यास करता है, प्रभु का सिमरण करता है, वही संसार में सुखी है। कबीर साहब थे, उनके पास क्या था? सुबह को खाने को था, शाम को खाने को नहीं था, परंतु फिर भी सब दुनिया उनको शाहों का शाह कहती थी। क्यों कहती थी? कि वह सदा प्रभु के नाम में मस्त रहते थे। उनको दुख का अनुभव भी नहीं होता था, हर समय प्रभु के नाम में लीन रहते थे।
श्री महाराज जी हमारे फरमाया करते थे कि जो प्रेमी प्रभु के नाम का सिमरण करता है उसके सब रोगों की समाप्ति हो जाती है। वे अपने मुखारविंद से सुनाया करते थे कि श्री महाराज जी का नियम था कि वे सतगुरु नगर से हर रोज लंगली शाम में अपने श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करने के लिए जाया करते थे। जब वे रास्ते में जाते थे तो रास्ते में खेत दिखाई देते थे तो खेतों की तरफ देखते रहते थे। श्री महाराज जी की नज़र एक मजदूर पर पड़ती थी जो मजदूर खेतों में काम करता होता था। श्री महाराज जी हर रोज उसको देखते थे। कुछ दिन बाद वह मजदूर दिखाई नहीं दिया। श्री महाराज जी मन में सोचने लगे कि मजदूर आज काम करने नहीं आया, क्या बात है। किसी को कुछ बोला नहीं, परंतु अपने मन में सोचने लगे। काफ़ी दिन तक मजदूर जब दिखाई नहीं दिया तो कुछ दिन बाद मजदूर फिर दिखाई दिया। तो श्री महाराज जी जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे, मजदूर को देखा तो ड्राइवर को कहने लगे कि गाड़ी यहीं रोक दो। ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो श्री महाराज जी कहने लगे जो मजदूर सामने काम कर रहा है उसको बुला कर ले आओ। ड्राइवर मजदूर को बुला कर ले आता है। श्री महाराज जी कहने लगे बेटा तुम काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दिए, क्या बात थी। तो वो क्या कहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं था, मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं, वो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, इसलिए मैं घर में आराम कर रहा था, परंतु मैं फिर काम करने आ गया हूँ कि अगर काम नहीं करूँगा तो घर को कैसे चलाऊँगा। श्री महाराज जी कहने लगे अच्छा डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कहने लगे हाँ जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। श्री महाराज जी कहते हैं कि सुबह नहा धोकर श्री सतगुरु नगर में आना, मैं तुम्हें नाम शब्द दूंगी, उस नाम का अभ्यास करना, तुम्हें श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। कहने लगा अच्छा। अब वह अगले दिन सुबह 6 बजे नहा धोकर श्री सतगुरु नगर में पहुंच जाता है। श्री महाराज जी अपने कमरे में विराजमान है। सेवादार जाकर अंदर कहता है श्री महाराज जी कोई भगत आया है, वह आपके दर्शन करना चाहता है। श्री महाराज जी कहते हैं उनको अंदर भेज दो। जब वह अंदर जाता है श्री महाराज जी को प्रणाम करता है। श्री महाराज जी उसको अपने चरणों में बिठाकर नाम का उपदेश देते हैं। जब वह नाम ले लेता है तो श्री महाराज जी क्या कहते हैं कि तूने हर श्वास के अंदर नाम का सिमरण करना है। सुबह भी आधा घंटा बैठना है और शाम को भी, रात को भी आधा घंटा बैठना है। जब खेत में तू काम करने जाएगा तब भी तूने श्वासों से प्रभु के नाम का इसका सिमरण करना है। कहने लगा ठीक है। जब वह घर आता है तो नियम बना लेता है, सुबह भी आधा घंटा, रात को भी आधा घंटा बैठता है और जब खेतों में काम करता है तो वहाँ भी सिमरण करता रहता है। अब उसको कुछ दिन बाद ऐसे महसूस होता है कि मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। अब वह रात को कभी कभी आधे घंटे के बजाय 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठा रहता था, उसे मालूम नहीं पड़ता था। अंदर से उसको मस्ती भी आनी शुरू हो गई, आनंद भी आना शुरू हो गया और साथ साथ शरीर भी ठीक होना शुरू हो गया। जब 1 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाने जाता है तो डॉक्टर एक्सरे करता है तो क्या कहता है कि आपके तो फेफड़े बिल्कुल सही हो गए हैं, क्या आपने पूरी दवाई खाई है। कहने लगे मैंने दवाई नहीं खाई, मैंने अपने गुरु महाराज जी के नाम का सिमरण किया है। कहने लगे क्या नाम से आप ठीक हो गए हो। कहने लगे हाँ, मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझे नाम दिया है, उस नाम का सिमरण करने से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, दवाई तो मैंने बाहर फेंक दी थी। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है। डॉक्टर भी उसके साथ सतगुरु नगर में आता है, श्री महाराज जी के दर्शन करता है, उनसे नाम उपदेश ले जाता है। प्रेमियों, नाम में ऐसी ताकत है
जो जीव प्रभु के नाम का सिमरण करता है उसके सब रोगों की समाप्ति हो जाती है। इसलिए प्रेमियों, गुरु के नाम का सिमरण करो, गुरु के चरणों से प्रेम करो और अपना जीवन सफल करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की जय।